अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइड उर्दू। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए इसके गार में चला जाता है। गार में जाने पर बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहा था, जिस दौरान ड्रैगन इन लोगों के ऊपर आग से हमला करती है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपनी जान की भीख मांगे। सीन कट होकर हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब है, जहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे इसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाए तो इसके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात को बदलने के लिए शादी पर राजी हो गई थी और इसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे इसे एयरलैंड के करीब आते हुए एक समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन्स दिखाई दे रहे थे। खैर, अब ये लोग महल में पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगता है, अपने महल से बहुत बड़ा। इस महल में इनका इस्तकबाल एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो इसकी बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा कर रही थी तो तभी से दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर, अब सुबह हो जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे प्रिंस से थोड़ी बात करनी है, जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए? तो प्रिंस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं हाँ, वो पहाड़ियाँ बहुत अहम हैं। इनके अंदर बने एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। जिससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफी परेशान थे जब से वो कोइन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब इनकी परेशानी की वजह पूछती हैं तो इनके कुछ ना बताने पे कोइन से बात करने का फैसला करती हैं। लेकिन कोई तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वो एलोडी की मॉम से कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। वो अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और इनसे कहती है कि मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी यहाँ आ जाते हैं, जो बातों में लगाते हुए इनकी मॉम को यहाँ से ले गए थे। साफ जाहिर था कि वो भी कुछ छुपाना चाह रहे थे। खैर, अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ इन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें इसने कुछ दिनों पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ इनकी कुछ रस्में अदा होंगी। पहुँचते ही पहाड़ के अंदर जहाँ प्रिंस गार के लोग पहले इसका इंतजार कर रहे थे, कोइन एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती थी जो 100 साल पहले हमारे किंगडम में काफी तबाही फैलाया करती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने इससे बदला लेने का फैसला किया और लड़ने के लिए इस गार में आ गए। लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, कोई भी कभी भी इससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी इससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने इससे डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद ड्रैगन ने कभी भी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद आज तक हम ये रस्म करते आए हैं। कोइन अब प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और इनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस और एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी खुश भी थी, लेकिन इसे पता नहीं था कि अगले सेकंड में इसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने इसे उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहाँ गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो मदद करने के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोते हुए ड्रैगन को इसकी आवाज से होश आ जाती है। जब कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आता तो ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत स्लिपरी थी और बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग में जलकर मर गए हैं, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी खौफ में आ गई थी और यहाँ ड्रैगन इससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन इससे कहती है
तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ और बुरा होता, वो यहाँ से भागती है और ड्रैगन इसे वहाँ से भागता देखकर अपनी आंख से इसके ऊपर हमला कर देती है। भागते हुए एलोडी यहाँ एक छोटी गार में आ गई थी, लेकिन ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। इसका पाँव बुरी तरह जल चुका था। वो कपड़े फाड़कर अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है और एलोडी हार नहीं मान सकती थी। इसे किसी भी हाल में यहाँ से भागना था। उठकर भी इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर इसे नीली रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो इसके करीब पहुँचती है तो पता चलता है कि यहाँ एक दरख्त में से निकल रही है। एलोडी इस दरख्त के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ी खाई है। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई, कहीं तो इसे मरना ही था। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है, लेकिन इसके बाद एक गलत स्टेप ने इसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो खाई के अंदर गिरने ही वाली थी, पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो अपने आप को बचा लेती है और खाई की दूसरी तरफ आ चुकी है। यहाँ जिस तरफ से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में इस तरफ कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलोडी दोबारा अपनी ड्रेस को फाड़कर एक पार्ट बनाते हुए इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े भर लेती है, ताकि आगे चलने पर इसके लिए लैंप का काम कर सके। थोड़ी आगे जाने पर एलोडी को पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मिला था। पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाती है और इसके ऊपर अपनी आग से हमला कर देती है। इससे बचने के लिए दोबारा एलोडी वहाँ से भाग जाती है। एलोडी दोबारा एक छोटे से गार में छुप गई थी और ड्रैगन इसे बार बार कहती है, कितना बच जाओगी मुझसे, कभी तो मेरे हाथ आओगी। इसे छोटी सी गार के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया होगा और इन सारी चीजों से काफी थक चुकी थी। उसे नींद आ जाती है और वो जब सो के उठती है तो देखती है कि जो कीड़े इसने जमा किए हुए थे वो सारे इसके जख्म पे बैठे हुए थे। इन्हें देखकर एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एक एक करके इन कीड़ों को अपने जख्म से उठाती है तो देखती है कि इसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। ये कीड़े तो बड़े काम की चीज है। वो इन्हें लिए हुए आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर की मदद से बाहर निकलने का नक्शा उसके ऊपर बना होता है वो देख लेती है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। ये पत्थर इसे लगकर वो मर जाती, लेकिन वो इतनी भी बुज़दिल नहीं थी। वो अपने दर्द की परवाह ना करते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली इसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। पहाड़ की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। अब तो इसे रोना आ रहा था। वो जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊपर से कोई इसे सुन भी नहीं पाता। इसे यहाँ पर कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती है। इतने में ही यहाँ पर ड्रैगन भी इसके सामने आ जाती है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा इसके ऊपर हमला कर देती, एलोडी से कहती है कि कितना भी भागोगी, इस जगह से कोई भी बचकर नहीं जा पाया। मैं तुम्हें पकड़ कर ही दम दूंगी। अभी वो यही बातें कर रही थी कि अचानक नीचे गार के अंदर से एलोडी को इसके डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही ऊपर से ड्रैगन नीचे एलोडी के डैड को देखने के लिए चली जाती है और यहाँ से एलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है। रास्ते में से बहुत सारे सोने के साथ ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीजों को देखकर उसे समझ आया था कि कोइन ने जो इसे कहानी सुनाई थी, इसमें आधा सच और आधा झूठ था। ड्रैगन ने इन लोगों को मारा था। असल में तो वहाँ जब काफी सालों पहले बादशाह इस गार के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं, जिसके अंदर से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। बादशाह ने इन तीनों ड्रैगन्स के बच्चों को मरवा दिया था और इसी चीज का बदला आज तक इनसे ड्रैगन ले रही थी। ये सीन कट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था, मैं तुम्हें यही तड़पता देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। सीन दोबारा प्रेजेंट पे आता है, जहाँ एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी इनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी क्यों ना पड़े, और लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन इसे कहती है तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यहीं बुलाओ। एलोडी के डैड जोर से कहते हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ऐसे कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो एक नील एलोडी के डैड के सीने में स्टेप कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकली थी, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है तो वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है। तो मौका पाते ही एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, पर तुम्हें जिंदा
जिंदा रहना है, जाओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन शिप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही वो मर जाता है और एलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जिस जंजीर से वो लोग यहाँ आए थे, इस जंजीर को इस्तेमाल करते हुए एलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी। ड्रैगन भी इसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के हमले से बचते हुए किसी तरह से गार से बाहर निकल ही जाती है और अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए इसके पीछे थी। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है। ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और गुस्से में ड्रैगन इसके घोड़े को ही जला देता है। दूर महल में कोइन ये सब कुछ देख रही थी। वो भी गुस्से में थी और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हुआ है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। शिप में एलोडी की बहन जो वहाँ पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी, अचानक इस शिप में कोइन आकर एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि अब इनका प्लान था कि अब वो एलोडी की बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा लेंगी। एलोडी की मॉम जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती हैं, जिन्हें कोइन चाकू मार के यहाँ से चले गई थी। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी भी अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी, जहाँ वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो एलोडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो जिसे वो तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाली है। जहाँ एलोडी अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही एलोडी फौरन ही गार की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि कोइन इसकी बहन को लेकर गार की तरफ गई होगी, जहाँ सच में कोइन अपने हाथ में और एलोडी की बहन के हाथ में चाकू लगाकर अपना खून इसके खून में मिक्स करके इसे नीचे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है और एलोडी भी इसी टाइम तक गार में पहुंच चुकी थी। पर किसी को इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले अब तैयारी कर रही थी। वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और गार में मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में इसके काम आनी थी। सीन कट होता है, में दिखाया जाता है कि एलोडी की बहन को अभी तक ड्रैगन ने नहीं मारा था। वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया है और अब मैं इनकी बेटी एलोडी को मारकर इनकी रूह को बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ एलोडी ड्रैगन को डिस्टर्ब करने के लिए घर के अंदर कुछ शोर करती है, जिससे ड्रैगन को इसके आने का पता चल जाता है और वो ड्रैगन जैसे ही इसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है तो यहाँ एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचा के यहाँ से ले जाती, ड्रैगन ऊपर से दोबारा आ जाती है और एलोडी ड्रैगन से कहती है हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुम इनके किंगडम पर हमला करती थी। ये सच था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है जो भी है तो वो तुम्हारे बड़े ही है ना, मैं तुम्हें मार कर उनसे बदला लूंगी। एलोडी बताती है कि नहीं, हम इनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को कुछ और बताती, ड्रैगन अपनी आग से इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है। इसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन इसे दोबारा पकड़कर अपने नेल से जख्मी कर देती है और इस मर्तबा अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी तलवार के जरिए इसकी आंख पर हमला कर देती है। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ गया था। जैसे वो एलोडी को दूर फेंककर इसके ऊपर अपनी आग से हमला करती है, लेकिन वहाँ मौजूद पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की आंख ही जलने लग गई थी। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और एलोडी से बताती है ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे खून के साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में इनके बच्चे नहीं होते, वो तो अपने घर में बड़े सुकून से रह रहे हैं और हम जैसी ही मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने भी कौन सा इनके साथ कुछ अच्छा किया है? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी इनके बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और एलोडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। लेकिन यहाँ से इसे और एलोडी नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो इसने यही गार से इकट्ठे किए थे वो ड्रैगन पर लगाकर वो ड्रैगन के सब जख्मों को ठीक कर देती है। इसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असर गद्दारों के पास आई थी, यानी इस किंगडम में प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने इसे शादी का झांसा देकर गार में ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ प्रिंस इस जैसे ही एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने के लिए तैयारी कर रहे थे। एलोडी से सच्चाई बताकर यहाँ से भागने को कहती है
जिसके बाद एलोडी यहाँ मौजूद सब लोगों को कहती है कि जिसने अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। क्वीन कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ड्रैगन से बच आई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम तो अकेली हो, हमारा क्या बिगाड़ लोगी? एलोडी कहती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। इसके बाद वो ऐसा कहती है, आसमान से उड़ती हुई ड्रैगन इसके महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ की रॉयल फैमिली के साथ इनके पूरे महल को भी आग से तबाह कर चुकी थी। इसका बदला अब सही मानों में पूरा हो गया था। जिसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस किंगडम पर एलोडी, इसकी बहन और इसके मॉम है, वो अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। और एलोडी अपनी मॉम से कहती है, मुझे यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इसके किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चलाएंगी। ये सुनकर इसकी मॉम काफी खुश हो जाती है और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ अब ड्रैगन भी एलोडी की ड्रैगन बनकर इसके साथ जा रही थी। यही दिखाते हुए इस कहानी को यहाँ खत्म किया जाता है।